राम कथा में दो विशेष रात्रि, एक रात्रि है जब वनगमन हुआ भगवान का, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी सभी हैं, तो निषाद राज के यहाँ जो पहली रात्रि अशोक वाटिका के नीचे बीता है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी रात्रि जो महत्वपूर्ण है, गोस्वामी जी बताते हैं जो लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, वो दोनों रात्रि राम कथा में बड़ा महत्वपूर्ण है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सांसारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि, उसी में सामाजिक दृष्टि, नैतिक दृष्टि, कानूनी दृष्टि सबकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। आध्यात्मिक दृष्टि पाने वालों के ऊपर कोई नियम, कोई कानून नहीं लगता है, कल हमने विस्तार से बताया था। आइए आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजू मणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। जब भगवान राम और सीता उसके बिछौने पर सो गए हैं अशोक वाटिका के नीचे, पैर दबा करके लक्ष्मण जी जब देखे कि भैया सो गए तो प्रहरी बनकर, अब तो 14 साल उन्हें जगना है, और चूंकि निषाद राज वहाँ के राजा हैं, वो भी अपने विश्वस्त सेवकों को भेज दिए कि कोई पहरेदार है, कहीं कोई आक्रमण न हो, जंगल है, वन है। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिया राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मधु हरही। बहुत सुंदर बात, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। वहाँ अयोध्या में महल में रहते थे, आज यहाँ कुश की सैया पर है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए हैं, गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल यानी उज्जवल और सुंदर है। देखिए गोस्वामी जी उपमा कैसी कैसी देते, दूध के मक्खन के समान कोमल निर्मल यानी उज्जवल और सुंदर बिस्तर है, गद्दा है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को जहाँ सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ का हरण करते थे, आज कहाँ सोए हुए हैं, आज किस स्थिति में सोए हैं। ये निषाद राज की सांसारिक दृष्टि है, जो भक्त की दृष्टि होती है, जो साधक की दृष्टि होती है, जो तपस्वी की दृष्टि होती है, जो परमात्मा की दृष्टि होती है। मीरा एक भक्त है, वो क्या बोलती है, मीराबाई का सुंदर भजन है, सदा मगन में रहना जी कभी तो हाथी घोड़ा कभी तो पैदल चलना जी, सदा मगन में रहना जी। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। भक्त की मानसिकता, उसका मानसिक स्तर क्या होता है, उसके चिंतन का, उसके सोचने का, उसके विचारने का स्तर क्या है, सदा मगन में रहना जी कभी तो हाथी घोड़ा कभी तो पैदल चलना जी, सदा मगन में रहना जी। तो भगवान में जो रम जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रम जाते हैं, परमात्मा में रम जाते हैं, उनके लिए परिस्थितियां महत्वहीन हो जाती हैं। मन स्थिति में जो प्रकाश होता है, मन स्थिति में जो प्रसन्नता होती है, जो ईश्वर तत्व होता है, फिर परिस्थिति मनस्थिति पर हावी नहीं हो पाता। वही भगवान राम है। पर निषाद राज कहते हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक थे, सब प्रकार का आराम था, फूलों की सुगंध से सुवासित था, इतने सुंदर बिछौने पर, दूध के फेन के समान कोमल बिछौने पर सोने वाले राम आज कहाँ सो रहे हैं। जैसा हमने कहा, यह है नितांत सांसारिक दृष्टि। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, ते सिया राम साथरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदास। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं, बिना बिछौने के सोए हुए, कोई चादर नहीं है। ऐसी दशा में भगवान राम और सीता को देख करके बहुत व्यथित होते हैं, बहुत रोते हैं, आंख में आंसू भरे हुए हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी को, निषाद राज जी ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, पूर्व यानी नगरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं।